नमस्कार, मैं हूं सुरंजन। आप लोग देख रहे हैं मैक्स टीवी हिंदी। भारत के साथ में साउथ अफ्रीका का जो 2 टेस्ट मैच का श्रृंखला था वो खत्म हो गया। साउथ अफ्रीका ने भारत के घर में घुस करके भारत को 2-0 से हराया। उसके बाद में एक भूचाल सा आ गया है। कारण किस वजह से अचानक से भारत की टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल ही इधर से उधर हो रहा है, उथल पुथल आ गया। इसका कारण क्या है? पहला टेस्ट था ईडन गार्डन कोलकाता में। वहां से भारत लौट करके आए ऑस्ट्रेलिया से। T20 सीरीज के समय वक्त में कुलदीप यादव को वापस भेज दिया गया। शुभमन गिल वहां पर रह गए। उसके बाद में जब भारत में लौटे, एक फॉर्मेट से दूसरी फॉर्मेट में भारत को फिर जो है शिफ्ट करना पड़ा। क्या ये इतना आसान होता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का दौरे के पहले आप लोग लाल गेंद से खेल रहे थे। मोमेंटम जो था बिल्कुल लाल गेंद की तरफ में था, क्योंकि आप लोग इंग्लैंड से दौरा करके आए। उसके बाद में वेस्ट इंडीज के साथ में एक कंटिन्यूटी थी, जिस कंटिन्यूटी को तोड़ा गया बीच में ये सफर डाल के। और फिर जो है पिच को लेकर के भारत के जो मैनेजमेंट है पूरा पिच का पीछे में पड़ गए। पिच क्यूरेटर सृजन मुखर्जी ने जिस तरीके से पिच बनाया था, सीएवी का जो वर्तमान प्रेसिडेंट है, जो भारत के पूर्व कप्तान भी है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी भी थे, सौरव गांगुली ने इसके पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि भारत को अच्छी विकेट पर खेलना चाहिए। उन्होंने कारण भी बताया था कि अगर आप अंडर प्रिपेयर्ड विकेट, रैंक टर्नर, इस तरीके का विकेट पे अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो आपका बैट्समैन का जो फॉर्म है, वो फॉर्म जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस में आप डेंट लगाते हो। लेकिन ईडन गार्डन में जब खेला गया ये टेस्ट, तब सारा जो फोकस है वो पिच के तरफ में, और गौतम गंभीर को टरना चाहिए था। गौतम गंभीर ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के कहा कि पिच क्यूरेटर जो है सृजन मुखर्जी, वो बहुत ही बढ़िया से जिस तरीके का पिच हम लोगों ने मांगा था उस तरीके का पिच हम लोगों को दिया गया। क्यों? लगा था कि हम लोग स्टीम रोल कर देंगे, उल्टा पड़ गया। हम लोग 30 रन से हार गए वो मैच। उसके बाद में लक भी हम लोगों का साथ में नहीं था। एक तो शुभमन गिल का जो टॉस हारने का जो सिलसिला है खत्म कब होगा किसी को पता नहीं। वहां पर भी टॉस हारे, और जब इस तरीके का विकेट आप लोग बनाते हो तब टॉस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। लेकिन टॉस किसी का पास में होता नहीं है। हम लोगों ने साउथ अफ्रीका को 159 में
खत्म कर दिया। उसके बाद में हम लोगों ने 189 रन बनाए। 30 रन की बढ़त थी। साउथ अफ्रीका ने दूसरी पारी में 154 रन बनाए। भारत को जीतने के लिए 124 रन चाहिए था, लेकिन भारत की टीम 190 रन पर सिमट गई। 90 रन पर सिमट गई। 94 94 रन पर सिमट गई। हम लोग 30 रन से वो पहला टेस्ट हार गए। और गौतम गंभीर को समझाने की कोशिश की गई थी सौरव गांगुली का तरफ से कि तुम्हारा फैंटास्टिक टीम है, तुम बहुत अच्छे करके आए हो, इसीलिए तुमको अच्छे विकेट में खेलना चाहिए। लेकिन गौतम गंभीर का डिमांड यह था कि मुझे इस तरीके का टर्नर, इस तरीके का पिच चाहिए, जिस पिच में 4 दिन पहले से पानी देना बंद हो गया। तो पहले टेस्ट हम लोग हार गए और श्रृंखला में जो है हम लोग 1-0 से पिछड़ गए। और ये जो बीच वाला जो दौरा है वेस्ट इंडीज टूर के बाद, उसका सीधा सीधा असर जो है वो भारत और साउथ अफ्रीका के पहले टेस्ट के ऊपर में पड़ा। गौतम गंभीर, भारत की टीम मैनेजमेंट को सोचना चाहिए था कि साउथ अफ्रीका का जो पिछला दौरा था वो पाकिस्तान में था, और पाकिस्तान जो हाल ही में जितने भी टेस्ट जीते, जितने भी T20 सीरीज में जीत रहे हैं, सारे में स्पिनर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रह रहा है। तो साउथ अफ्रीका पाकिस्तान से आया, स्पिनिंग ट्रैक में खेल करके बिना सीरीज हारे, एक एक करके पीछे रहने के बावजूद एक एक करके भारत में खेलने आया था। तो पाकिस्तान का दौरा टीम मैनेजमेंट को याद में रखना चाहिए था। और बीच वाला जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा है वो बहुत ही घातक स्थापित हुआ। स्विच ओवर फॉर्मेट एक से दूसरे फॉर्मेट में जाना उतना आसान नहीं होता, बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपका अलग अलग टीम नहीं है। T20 का आपका अलग टीम है, लेकिन ODI और टेस्ट टीम जो है उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा को छोड़ करके बाकी सारे जो है एक ही है। ठीक है, पिच की वजह से हम लोग हार गए। उसके बाद में दूसरा टेस्ट था गुवाहाटी। उसमें भारत ने एक परिवर्तन किया, और एक परिवर्तन फोर्स परिवर्तन था, जो शुभमन गिल की वजह से उनका जो नेक इंजरी है, जो ईडन में बल्लेबाजी करते हुए उनको चोट लगी थी, उसकी वजह से उनको रिटायर हार्ट होना पड़ा था। उसके बाद में टेस्ट सीरीज का श्रृंखला से और ODI की श्रृंखला से शुभमन गिल को बाहर रहना पड़ रहा है। तो शुभमन गिल नहीं थे। हम लोगों ने क्या किया कि अक्षर पटेल को बिठा करके नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर के आए। ईडन में पहले टेस्ट में आपका 3 नंबर का बल्लेबाज था वाशिंगटन सुंदर, जिन्होंने दोनों पारी में अच्छी बल्लेबाजी की थी। लेकिन जैसे ही गुवाहाटी हम लोग पहुंचे तो वाशिंगटन सुंदर को फिर हम लोग पीछे धकेल दिए
और अक्षर पटेल की जगह में नीतीश कुमार रेड्डी को हम लोग लेकर के आए और शुभमन गिल की जगह में हम लोग साई सुदर्शन को लेकर के आए और वॉशिंगटन को पीछे में धकेल दिए। गुवाहाटी में भी हम लोगों ने टॉस हारा और साउथ अफ्रीका ने 5 विकेट खोकर के 246 रन बनाए थे। दूसरे दिन साउथ अफ्रीका ने स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 489 तक लेके चले गए। उसके बाद में भारत ने बल्लेबाजी शुरू की और भारत की जो 74 फॉर नो लॉस था, वहां से अचानक से कोलैप्स हुआ। उसके बाद में पहली पारी जो है 201 में सिमट गया। टिम्बा बाबुआ ने भारत को फॉलोअर नहीं कराया। फिर वो लोग बल्लेबाजी करने के लिए गए और 560 का एक तो 288 रन की लीड भारत के सामने में था। दूसरी बारी में 260 रन 5 विकेट होकर के बना करके वो लोग डिक्लेयर करके भारत को 549 रन बनाना था, जो कि जिस तरीके के बल्लेबाजी जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रहा था उसमें कतई लग नहीं रहा था कि भारत ये रन्स कर पाएगा। भारत कितना सेशन बल्लेबाजी कर पाएगा इसको लेकर के भी सवाल थे और वही हुआ। भारत ने दूसरी पारी में 140 रन बनाकर ऑल आउट हो गए और सबसे बड़ी हार 408 रन की डिफीट भारत को मिला। बल्लेबाज को खड़े रहने का टेस्ट क्रिकेट किस अंदाज में खिला जाना चाहिए ये पता ही नहीं चला। इसके बाद में जो चल रहा है वो बहुत ही घातक आगे चल करके स्थापित होगा और इसका असर जो है साउथ अफ्रीका का साथ में ओडीआई सीरीज में भी पड़ेगा। इसका असर जो है वो T20 जो साउथ अफ्रीका साथ में है उस श्रृंखला में भी पड़ सकता है। क्यों? इसका कारण जो है बाद वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।